आगे आ गई। हाँ, कर दिया बेटा। राम सिंह गौड़, सूरज, मोहित पूनिया, कमल बासी, बिल्कुल आवाज आ रही है बेटा। चलो, अपन बात कर रहे हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की। पशुपालन जो है आपका बहुत ही लेवल का सब्जेक्ट है ये, जो कि लगभग एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। एग्रीकल्चर के, एनिमल के कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 60 में से लगभग 20 क्वेश्चन जो है किसके आते हैं सर? पशुपालन। एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है बेटा? 3 नंबर का। तो नंबर ऑफ रेशियो कितना हो गया? हाँ जी, 60 नंबर का हो गया। हर छोटे मोटे टॉपिक पे आपने को काम करना है। गवर्नमेंट वैकेंसी है, समझ गए? तो इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ऑनलाइन वाले भैया को भी मैं कहना चाहता हूं और ऑफलाइन वाले को भी कहना चाहता हूं, सीरियसली पढ़ाई करना, ठीक है? छुट्टियां मत मारना ज्यादा, है ना? तब जाके जो है एक आदमी का जो है सिलेक्शन होता है। अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले पशुपालन के बेसिक का, पूरे बेसिक का अपन निचोड़ निकाल देंगे सर, हर छोटी मोटी चीज, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सामान्य पशुपालन की। जैसे कि आता है सर जानवर, इधर अब मैं जानवर लिख दूंगा और इधर जो है प्रोड नर लिख दूंगा, इधर प्रोड नर और इधर लिख दूंगा मैं प्रोड मादा, प्रोड नर और प्रोड मादा, और इधर अपन लिख देंगे नवजात। इन दोनों का बच्चा है ये बेटा, ये दो धनी लुगाई है सर, क्या है बेटा? हाँ, और इनका बच्चे को क्या बोलते हैं? बोलेंगे बेटा नवजात बोलेंगे। ये बूढ़े लोग हैं और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसको नवजात बोलेंगे। और इधर मैं लिख दूंगा जवान नर। कौन सा नर रे? हाँ, जवान नर, और इधर लिख दूंगा मैं जवान मादा। ये वो दो लोग हैं सर जिन्होंने अभी तक बच्चा देने की ट्राई नहीं की, मतलब नवजात से थोड़े से बड़े लोग होते हैं ये लोग, ठीक है? और इधर मैं लिखूंगा प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया का मतलब होता है बेटा ब्याने की क्रिया। गाय बच्चा दे रही है, मैं खींच रहा हूं, इस क्रिया को क्या कहेंगे बेटा? प्रसव क्रिया बोलते हैं, ठीक है? और इधर मैं लिख दूंगा बेटा मैथुन क्रिया या समागम की क्रिया लिख दूंगा, मैथुन क्रिया या समागम की क्रिया। और इधर अपन लिख देंगे बेटा समूह लिख देंगे, मतलब 40-50 गायें खड़ी है सर, 40-50 भैंसें खड़ी हैं, उस ग्रुप को अपन कहेंगे क्या? तो वो चर्चा। ये टेबल बहुत ही लेवल की टेबल है और यहां से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। 2021 की वैकेंसी में यहां से क्वेश्चन था, ऐसी मादा जिसने एक बार भी प्रसव नहीं किया हो क्या कहलाती? तो अभी आप पता लगाओगे, उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे बेटा गाय की। गाय के प्रौढ़ नर को अपन कहेंगे क्या? गाय के प्रौढ़ नर को अपन क्या कहेंगे? कोई बता सकता है बेटा? गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं? हाँ बेटा, ये लिखो, देखो पूरा राम जी। जानवर के प्रौढ़ नर को कहेंगे बेटा बुल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? बुल कहेंगे बेटा। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एक ही चीज है। प्रौढ़ मादा को कहेंगे बेटा काउ कहेंगे। क्या कहेंगे? काउ कहेंगे। नवजात को कहेंगे बेटा काफ। क्या कहेंगे? छप जानी चाहिए क्लास की क्लास में। और ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बेटा, हाँ बेटा बना लो बेटा, आदि केटीएस है ना, बना लो, वापस बना लो। और कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो, एकदम बढ़िया दोनों हाथ बांधकर क्लास को देखिएगा, तब जाके है मजा। जवान नर का यदि आपको पता लगाना बेटा, तो इसके प्रौढ़ नर को और इसके नवजात को मिला देना है। किस किस को मिलाना है जी? प्रौढ़ नर को और नवजात को। तो मैं क्या लिखूं यहां पर? बुलकाफ। क्या हो जाएगा सर? ये गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे? बुलकाफ। और हिंदी में लिखते हैं ऐसे बुलकाफ, हिंदी में ऐसे लिखेंगे सर बुलकाफ। चलो, जवान मादा जो होती है गाय भैंस की, उसको हीपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हीपर, यानी कि बचिया। गांव में बोलते हैं ना पाडी, वही पाडी यही है। और यही क्वेश्चन था 2021 की भर्ती में, ऐसी मादा जिसने एक बार भी प्रसव नहीं किया, मतलब एक बार भी बच्चा नहीं दिया। और मैंने सबसे पहले कहा था ये दो लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक बच्चा देने की ट्राई नहीं की। प्रसव क्रिया का पता लगाना है, मतलब ब्याने की क्रिया का पता लगाना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा सर? नवजात पे। नवजात पे काफ है तो क्या हो जाएगा?
काविंग हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा बेटा? तो गाय की प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं रे? काविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काविंग बोलेंगे। और उसकी मैथुन क्रिया को बेटा सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? मैथुन क्रिया को क्या बोलेंगे? सर्विंग बोलते। ओके, चलो। समूह को जो है सर हर्ड बोला जाता है। गाय भैंस के समूह को क्या बोला जाता है रे? हर्ड बोला जाता है। आई बात समझ में आपको? सेम एज इट इज भैंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? भैंस की बात करेंगे। भैंस के प्रौढ़ नर को भी क्या बोलेंगे बेटा? बुल। और इसकी प्रौढ़ मादा को बफेलो, यानी कि भैंस हो गई सर ये। और इसके नवजात को क्या बोलेंगे? काफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे नवजात को? काफ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ऑनलाइन वाले भैया से पूछ रहा हूं। पवन कुमावत बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही चीज है। ये मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं ताकि ट्रिक में आपको समझ में आ जाए, कोई ट्रिक बना सको इसकी, ट्यूशन आ जाए तो छोड़ना नहीं उसको, सीधा ही क्लिक हो जाएगा खोपड़े में। हाँ, ऑनलाइन वाले भैया भी जवाब देना। अब मैं इसमें प्रसव क्रिया में क्या लिखूं इस कॉलम में, आपसे भी पूछ रहा हूं। मैंने ये बताया था प्रसव क्रिया का पता लगाना है आपको, तो कहां जाना है? नवजात पे जाना है। क्या लिखा हुआ नवजात में? काफ। तो क्या हो जाएगा? काविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गाय की प्रसव क्रिया को क्या बोलेंगे? अब बताओ जवान नर को क्या लिखें? जवान नर का पता लगाना तो किन किन को मिलाना है? प्रौढ़ नर को और नवजात को। तो क्या लिख दूं रे? बुल काफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुल काफ। और गाय भैंस की जवान मादा को हीपर कहते हैं सर। बच्चिया क्या कहते हैं बेटा? हीपर कहते हैं सर। ये 2021 की भर्ती में क्वेश्चन था। मैथुन क्रिया को सर्विंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? बहुत ही लेवल की ये टेबल है बेटा। इसको मैं बीएमआई कर रहा हूं। बीएमआई का मतलब जानते हो? भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है? भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके समूह को क्या कहेंगे बेटा? भैंस के समूह को हर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे रे? हर्ड कहेंगे। अब बात कर रहा हूं मैं भेड़ की। किसकी? भेड़ के सर प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे? भेड़ के प्रौढ़ नर को रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रेम। ये रेम ऐसे लिखते हैं, ये रेम। समझ में आ गया? चलो। और प्रौढ़ मादा को ईव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ईव लिखते हैं। इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपकी ट्रिक में आसानी हो। और आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है, इंग्लिश वाला वर्ड जो है ज्यादा दे रहा है एग्जामिनर, उसको हिंदी में लिख के दे रहा है। समझ गए क्या? जैसे इस बार जेट में भी क्वेश्चन आया था, फिडकिया ना पूछ के एंटेरोटॉक्सीमिया रोग पूछ लिया था। एंटेरोटॉक्सीमिया अपन लिखते ही हैं उसको, इंग्लिश वाले नाम को। तो ये तो एक डेकोरम है पढ़ने का, अलग क्लासिकल तरीके से। मेरे क्या, हिंदी में लिख दूंगा मैं तो। समझ गए? पर ट्रिक भी आपके लिए आसानी होगी। सर रेन बोलते हैं प्रौढ़ नर को, प्रौढ़ मादा को ईव बोलते हैं। नवजात को लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नवजात को क्या बोलेंगे? लैम्ब बोलेंगे। मोहित पूनिया लिखना स्टार्ट मत करो, मैं टाइम दे दूंगा ना। पहले इस टेबल को छापो आप दिमाग में। अपने पास समय पड़ा है, अभी खूब पड़ा है, पर उससे पहले जो है पूरा कोर्स एक बार दिमाग में सेट कर लो। ये जवान नर का पता लगाना तो किस किस को मिलाना है? प्रौढ़ नर और नवजात को। तो क्या लिख दूं मैं? रेम लेम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा? रेम लेम। जवान मादा का पता लगाना है तो प्रौढ़ मादा को और नवजात को मिला दो। सर गाय भैंस की जो जवान मादा होती है उसको अपन हीपर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? बट भेड़ की जवान मादा का पता लगाना है तो इसकी प्रौढ़ मादा को और नवजात को मिला दो। किस किस को? प्रौढ़ मादा और नवजात को। तो क्या हो जाएगा? एवलैम्ब। क्या हो जाएगा बेटा? एवलैम्ब हो जाएगा। प्रसव क्रिया का पता लगाना है तो आपको नवजात से पता लगाना पड़ेगा। लैम्ब से क्या हो जाएगा? लैम्बिंग हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा बेटा? और मैथुन क्रिया जो होती है सर, उसको अपन बोलते हैं टपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? भेड़ की मैथुन क्रिया को क्या बोलेंगे? टपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। और भेड़ के समूह को बेटा फ्लोक बोलेंगे। ये थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं। क्या बोलेंगे बेटा? गांव में आपने देखे होंगे गुर्जर आदमी जो है सर भेड़ों को ले जाता है, उसको रेवड़ बोलते हैं गांव में। क्या बोलते हैं? रेवड़ बोलते हैं। तो मैं इस फ्लोक को जो है क्या लिख सकता हूं सर? रेवड़ भी लिख सकता हूं। ये हो गया जी, रेवड़ हो गया। चलो अब बात कर रहे हैं जी बकरी के बारे में। बकरी के प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे?
बकरी के प्रौढ़ नर को कहेंगे सर बक यानी बकरा। प्रौढ़ मादा को कहेंगे सर डोई भी कहते हैं और नैनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यानी कि डोई भी कहेंगे सर या नैनी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो नवजात को बोलेंगे बेटा किड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी सर? किडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जवान नर का पता लगाना तो प्रौढ़ नर को और नवजात को मिला दो तो क्या हो जाएगा? बक किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? और जवान मादा का पता लगाना तो प्रौढ़ मादा को और नवजात को मिला दो। डोई किड भी लिख सकते हैं और नैनी किड भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? डोई किड लिख देता हूं, है ना। तो आप दोनों भी लिख सकते हो, डोई किड या नैनी किड, ठीक है। और वैसे ऑथेंटिक देखा जाए तो इसको बकलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग। और इसको गोटलिंग, बकलिंग और गोटलिंग, बकलिंग और गोटलिंग भी बोल सकते हैं। मैथुन क्रिया को सर्विंग बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? सर्विंग बोलते हैं सर। तो गाय भैंस और बकरी की मैथुन क्रिया क्या हो गई? सर्विंग। समूह जो होता है सर वो फ्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि रेवड़। क्या कहलाता है सर? एक बेटा इसमें भेड़ में एक और है बेटा मैथुन क्रिया, ये समूह, इसको अपन हर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? भेड़ के समूह को अपन बोल सकते हैं क्या? फ्लोक भी बोल सकते हैं, रेवड़ भी बोल सकते हैं और हर्टल भी बोल सकते हैं। आई समझ में? चलो अब बकरी की बात हो रही। बकरी के समूह को सर फ्लोक, क्योंकि भेड़ों के साथ में बकरी भी तो होती है ना, बकरियां भी होती है ना झुंड में। फ्लोक भी बोल दो सर, रेवड़ भी बोल दो, और दो वर्ड और अच्छे अच्छे जिनका नाम है ट्रिप और एक और नाम है बैंड। क्या है? ट्रिप और बैंड, ट्रिप और बैंड। चलो अब बात हो रही है किसकी? सूल्डे की। किसकी रे? सुअर की बात हो रही सर। चलो इनका फंडा अलग है और इसका फंडा अलग है। इनकी ट्रिक बेटा चारों की खोपड़े में घुस जानी चाहिए। आज घर जाके इस टेबल को 4 बार रफ कॉपी में लिखना, और ऑनलाइन वाले भैया आप भी लिखना बेटा। मतलब पशुपालन तो सर क्लास की क्लास में याद हो जानी चाहिए। समझ गए क्या? सुअर का फंडा अलग है, इसको अपन ट्रिक से लिखें। गांव में कहते हैं कि सर बूढ़ा आदमी बोर हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? बूढ़ा आदमी बोर हो जाता है तो उसकी लुगाई उसको मनाने के लिए करेगी सो। क्या करेगी? क्या जी मान जाओ। समझ गए? ये बूढ़े आदमी हैं, बूढ़े धनी लुगाई हैं ये। तो बूढ़ा आदमी क्या हो गया बेटा? बोर हो गया सर। क्या हो गया रे? हाँ, बूढ़ा आदमी क्या हो गया? बोर हो गया। तो उसकी लुगाई करेगी सो कि मान जाओ जी। बोर हुए आदमी को मनाने के लिए उसकी लुगाई क्या करेगी? सो करेगी। तो साहब कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा पिघल जाएगा। बच्चा क्या कर जाएगा? तो सुअर के नवजात को बोलते हैं बेटा पिगलेट। क्या बोलेंगे रे? पिगलेट बोलते हैं। चलो जी बूढ़े आदमियों की बात हो गई फिनिश। जवान नर जो है ना, बूढ़े आदमी को देखकर वो भी सोचता है कि मैं भी एक बार बोर हो जाऊं। तो जवान नर फिर से एक बार क्या हो जाता है बेटा? बोर हो जाता है। तो सुअर के जवान नर को कहते हैं बेटा बॉर्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? बॉर्लिंग। पुरानी औरतें तो सो कर लेती थी, परंतु नई वाली बेटा गिल्टी फील करती है। वो क्या फील करती है? गिल्टी फील करती है। तो मैं लिख दूंगा बेटा गिल्ट। सुअर की जवान मादा को क्या बोला जाता रे? गिल्ट बोला जाता है सर। और प्रसव क्रिया देखो बेटा, गाय बच्चा देती है, इसको मैं खींच लूंगा, एक जगह पर बैठ के देगी वो खड़ी होगी। परंतु सुअरी ऐसा नहीं करती। सुअरी क्या 13-14 बच्चे देती है। तो वो ये ध्यान में रखते हुए देती है कि साहब मैं यदि 14 बच्चे एक ही जगह पर दूंगी तो जो पहले हुआ था ना, पहले 2-4 वो तो लंबे हो जाएंगे साहब, जीभ निकल जाएंगी उनकी, क्योंकि और आएंगे वो तो ऊपर। तो सूर्य क्या करती है बेटा, ये ध्यान में रखते हुए कि सेफ रहे बच्चे, तो 4 बच्चे यहाँ दे दिए, 4 वहां दे दिए, 4 उस कोने में दे दिए, 4 इस कोने में, मतलब वो फेरा लगाएगी। क्या करेगी? तो सुअर की प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? फैरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? सुअर की प्रसव क्रिया को क्या बोलेंगे? फैरोइंग बोलते हैं। ठीक है, चलो ये वाला जो फंडा था ये बकरी का है बेटा ना, तो ऐसा नहीं है, इनका लिख दो। और ये वाला है ऊपर वाला भेड़ का। चलो सुअर की मैथुन क्रिया को बोलते हैं बेटा, मैथुन क्रिया है निर्मा मीणा काय की बेटा? अच्छा कपलिंग, हाँ वेरी गुड। कपलिंग जो है बेटा सुअर की मैथुन क्रिया को क्या बोलते हैं रे? कपलिंग। कपल बैठे थे, चाय पी रहे थे कैफे में, आगो साहब दादो कौन आगो रे? दादो आगो साहब। फिर कपल जो है डर के मारे
जिस कैफे में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो एक वहां पर एक ड्रॉ थी, क्या थी, तो उस ड्रॉ में जाके छुप गए सर। वो क्या, किस में छुप गए, ड्रॉ में जाके छुप गए। तो सुअर के समूह को क्या बोलेंगे, ड्रॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉ। और समूह को हर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, समूह को हर्ड भी बोलते हैं। तो हर्ड किस किस में हो गया रे, गाय, भैंस और सुअर में। और इनका ये फंडा अलग है सर, ठीक है, इनका ये फंडा अलग है सर। ये मिस्टेक तो नहीं हो जाएगा ना इधर उधर आपके, हाँ, ऐसा नहीं तो मिस्टेक कर दो। चलो, अब बात कर रहे हैं जी किसकी बेटा, मुर्गे की। किसकी रे, मुर्गे की बात कर रहे हैं। तो मुर्गे की जो है बेटा, प्रोड नर क्या कहलाता है, कॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कॉक। और प्रोड मादा हैन। नवजात बच्चा चिकी बॉय, चिक कहलाता है सर। जवान नर कोकरेल, क्या कहलाएगा रे, जवान नर क्या कहलाएगा बेटा, कोकरेल। जवान मादा क्या कहलाएगी बेटा, पुलेट। क्या कहलाएगी रे, पुलेट। प्रसव क्रिया क्या कहलाएगी, हैचिंग। क्या कहलाएगी रे, हैचिंग या लेइंग, हैचिंग या लेइंग। और इसका मैथुन क्रिया जो है बेटा, सर्विंग कहलाती है। तो मैं ये सर्विंग लिख देता हूं, सर्विंग 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 और सर्विंग। मतलब इन चारों में ही सर मैथुन क्रिया सर्विंग होती है। समूह जो होता है बेटा इसका, किसका रे, मुर्गे का समूह को क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक बोलते हैं। ये थी बेटा टेबल। इस टेबल को घर पे जाके 3 बार नहीं 5 बार लिखो आप रफ बुक में। जो मैंने वर्ड काम में लिए, मैंने बोले हैं, वही आप लिखते लिखते बोलो, याद हो जाएगी। जल्दी से छापो इसको। और कॉपी में ऐसे घुमा के लिखनी है कॉपी, है ना, ऐसे नहीं तुम सीधे सीधे लिख दो, कॉपी को घुमाना है। हाँ बेटा ऐसे, हाँ, पहलो पत्तो राम को और दूजो पत्तो काम को, एक पेज छोड़ के। ऐसे अपन पहले करते थे ना। और इस टेबल को लिखते वक्त है ना, पहले ये नाम लिखो, फिर जो है ऐसे लिखते जाओ। भैंस लिख दिया, ऐसे लिखो, तभी जाके तुम इस टेबल को याद कर पाओगे। ऐसे नहीं कि कोई शब्द ये लिख दिया पहले ये वाला, ऐसे तो लिखना ही मत तुम, ऐसे याद भी नहीं होगा, ऐसे याद होगा ये से। 5 स्टार टेबल है ये।
हाँ, इसको याद करना ही करना। ये स्केल से लाइनें बाद में बना लियो बेटा, पहले लिखो ना ये। अब लिख लीजिएगा, सुअर के समूह को अपन बोलेंगे, तो ऊपर नीचे लिखा था ना, हेरोइन। टेबल में इधर उधर मत लिख देना बेटा, वर्ड है ना। मैथोन क्रिया को बोलते हैं सुअर में कपलिंग, और समूह को बोलते हैं ड्रॉ या हर्ड बोलते हैं। शांतिलाल गुजर, सर मैंने आज ही कोर्स लिया है। अच्छा, कोर्स लिया है, कोर्स लिखो बेटा। हाँ, वेलकम बेटा शांतिलाल जी गुजर। आराम से, दिल से, जोश से पढ़िएगा, प्रॉपर जो है टेस्ट भी दीजिएगा, और हर एक सब्जेक्ट का जो है बेटा प्रॉपर कॉपी बनाइएगा। ये कभी मत दिमाग में लाना सर वैकेंसी कब क्या आएगी, है ना, परीक्षा कब होगी। पहले जो है इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे एग्रोनॉमी हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हो, हिंदी हो, जीके हो, सारे सब्जेक्ट को कवर करो पहले, फिर उस एग्जामिनर को बोलो कभी भी सर एग्जाम ले लो, हम रेडी, हम लोग। और अच्छी वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छे पोस्ट आने वाले हैं, है ना। और अब तो यही हो गया, अब सुनने में आ रहा है कि एग्जाम भी जो है ना ऑनलाइन मोड में, एक तो ऑफलाइन होता था पहले, एक ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर पर, तो पेपर वेपर जो है बहुत कम जो है आउट होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मतलब पेपर 100% गारंटीड के साथ होगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि फर्जीवाड़ा नहीं हो बिल्कुल, तो जो पढ़ेगा वो लगेगा। 100 बातों की एक बात है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, कमेंट करने से बेहतर है क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। कोर्स लिया, बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आपने चूज किया, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बस जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। हाँ बेटा नरेंद्र, घोड़े के नवजात को बोलेंगे फोल। मैं लिखा दूंगा नॉर्मल सा, उसको भी पढ़ लेना। घोड़े के नवजात को फोल बोलते हैं, तो उसकी प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? अभी काफ से काविंग हो रहा है,
काप से काविंग, लैम से लैम्बिंग, किड से किडिंग, तो घोड़े के फॉल से फॉलिंग हो जाएगा। प्रसव क्रिया का पता लगाना है तो कहां जाना पड़ेगा? नवजात पे। ये रूल ध्यान रखो दिमाग में। मैंने आपको कहा था जवान नर का पता लगाना तो किस चीज को मिलाना है? प्रौढ़ नर को और नवजात को। गाय भैंस में जवान माता को ईपर बोलते हैं, और भेड़ बकरी की जवान माता का पता लगाना तो इसकी प्रौढ़ माता को और नवजात को मिला दो। ये रूल है इस टेबल के याद करने का तरीका है ये, जो आपके आसानी रहेगी। एक तो सीधा याद करते हैं अपन, और एक बाय ट्रिक के साथ अपन याद कर रहे हैं, तो फायदा ही है। चलें आगे। हो गया बेटा? हाँ बेटा, पुलेट लिखा हुआ है, हेमलता सेनी, पुलेट। तो देखिएगा यहां पर अपन ने सर्विंग किस किस में लिखा है बेटा? हाँ, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे में। इन चारों में ही जो है बेटा मैथुन क्रिया क्या होती है रे? क्या होती है? सर्विंग होती है सर। और ये वर्ड जो है सर, दो अलग से वर्ड थे। एक तो भेड़ की मैथुन क्रिया को टपिंग बोलेंगे, और एक सुअर की मैथुन क्रिया को कपलिंग बोलेंगे सर। हर्ड किस किस में होता है? गाय, भैंस और सुअर में। फ्लोक भेड़, बकरी और मुर्गे में। ठीक है, चलो। और एक अब अपन लिख लेते हैं सर, घोड़े का भी लिख लेते हैं, है ना। नीचे लिख लो टेबल में, आप है ना, घोड़ा लिख के, और घोड़े में प्रसव क्रिया में, इसमें सीधा नवजात में लिखना आपको, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं लिखा देता हूं। नवजात को बोलते हैं बेटा फोल बोलते हैं, है ना। तो इसकी प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी रे? प्रसव क्रिया हो जाएगी बेटा फॉलिंग हो जाएगी सर। प्रसव क्रिया हो जाएगी फॉलिंग। और मैथुन क्रिया जो है बेटा, घोड़े की मैथुन क्रिया को कवरिंग बोलते हैं। घोड़ा मैथुन करता है तो कवर करता है बेटा, कवरिंग लिख लेना, कवरिंग, कवरिंग। चलो, हो गया। चलो, अब आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए विभिन्न जानवरों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का, पता है आपको कि 2 कुबड़ वाले, 1 कुबड़ वाला, ऐसा नहीं पूछा था। उसने पूछा था अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। और सब अरेबियन क्या है ये? 1 कुबड़ वाले था बेटा, बकरी का। मैं 21 की बात कर रहा हूं। बकरी का था और एक ऊंट का भी था बेटा। बकरी का केपड़ा इरकस है, एक ऊंट का भी था। उसने अरेबियन पूछ लिया था डायरेक्टली, कई लोग कंफ्यूजन हो गए थे। तो इंग्लिश वाला जो पेपर होता है ऐसी चीजों में सावधानी रहती है। वहां लिखा हुआ था 1 हम्प्ड। क्या लिखा था? 1 हम्प्ड का मतलब 1 कुबड़ वाले ऊंट का पूछ रहा है। तो अपन वैज्ञानिक नाम से चर्चा करेंगे। देखिएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? तो गाय में सर एक तो होती है देसी गाय। कौन सी गाय रे? देसी। और एक होती है सर विदेशी। तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है सर बॉस इंडिकस। और विदेशी का बेटा बॉस टार्सस। बॉस टार्सस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस, बुबेलिस, बुबेलस, बुबेलिस हो गया। क्या हो गया सर? बुबेलस, बुबेलिस। और भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या रे? ओविस एरीज। क्या हो गया? ओविस एरीज। और बकरी का कैप्रा हिरकस। बकरी का क्या हो जाएगा बेटा? कैप्रा हिरकस हो जाएगा सब। फिर अपन चर्चा करेंगे इधर मुर्गे और सुअर की बात करेंगे। मुर्गे और सुअर की बात करेंगे। तो सर ये दोनों साथ साथ में क्यों लिखाया? क्योंकि इन दोनों के पीछे एक वर्ड आता है जिसका नाम है डोमेस्टिकस। क्या नाम है रे?
सर एक के पीछे तो है डोमेस्टिकस और एक इसके पीछे भी क्या है, डोमेस्टिकस, तो कंफ्यूजन नहीं होना अपने को। गांव में कहते हैं सर मुर्गो हाथ तो खेल लो हुए बेटा, कहीं हो रहे मुर्गो हाथ तो खेल लो हुए सब, तो उसका क्या हो गया, गेलस डोमेस्टिकस हो गया। और सुअर का हो गया बेटा सस डोमेस्टिकस। और कोई पूछे आपको तो कि सर जंगली सुअर का क्या है, कोई पूछे कि सर जंगली सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बता देना सर सस स्क्रोफा। क्या है उसका नाम, सस स्क्रोफा नाम। ठीक है, मुर्गे सुअर हो गया। अब आता है सर ऊंट का पूछा जाता है। तो ऊंट में बेटा एक तो पूछ लेगा आपको एक कुबड़ वाला, कौन से कुबड़ वाला, एक ऊंट होता है सर एक कुबड़ वाला, और एक होता है बेटा दो कुबड़ वाला। तो एक कुबड़ वाले को क्या बोलेंगे, एक कुबड़ वाले को सर बोलते हैं अरेबियन ऊंट बोलते हैं। कौन सा ऊंट बोलते हैं रे, हाँ एक कुबड़ वाले को क्या बोलेंगे। ये कहां पाया जाता है, कोई मुझे बता सकता है एक कुबड़ वाला, भाई विश्व पर देखा जाए पूरे विश्व पटल पर तो बता सकता है कोई मुझे। और दो कुबड़ वाले को बोलते हैं बेटा एशियन ऊंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, हाँ चलो अब इनके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। एक कुबड़ वाले को बोलते हैं सर कैमेलस ड्रोमेड्री, क्या कैमेलस ड्रोमेडेरियस बोल सकते हैं अपन इसको, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले को क्या बोलेंगे, कैमेलस बैक्ट्रियनस। क्या बोलेंगे जी, एक कुबड़ वाला जो ऊंट है बेटा राजस्थान में पाया जाने वाला ऊंट कौन सा होता है, एक कुबड़ वाला। और सर दो कुबड़ वाला अपने इंडिया में कहां पर है, लद्दाख में नुब्रा घाटी है बेटा, वहां पर ये पाया जाता है, जम्मू कश्मीर की नुब्रा घाटी लद्दाख में। पूरे विश्व में देखा जाए तो ये मोरक्को एल्जीरिया लीबिया में पाया जाता है, अरेबियन कंट्री। और एशियन जो है ये दो कुबड़ वाला ये मंगोलिया कजाकिस्तान वहां पर पाया जाता है। ठीक है, चलो घोड़े और गधे का बता सकते हो आप नाम मुझे, गधे और घोड़े का वैज्ञानिक नाम, गधा और घोड़ा। इन दोनों के आगे एक सेम सेम वर्ड आता है जिसका नाम है बेटा इक्वस। क्या नाम है रे, इक्वस। चलो गधे का क्या नाम हो गया सर, इक्वस एसाइनस। क्या हो गया, इक्वस एसाइनस। और इसका हो गया सर इक्वस केबेलस। ऊंट में केमेलस है, हाँ बेटा सस, इसका सस डोमेस्टिकस है। वैसे पूरे विश्व पटल पे देखा जाए तो आप सस इंडिकस भी लिख सकते हो उसमें, समझ गए क्या, सस इंडिकस भी लिख सकते हो। ऑथेंटिक पूरे वर्ल्ड पटल पे इसको सस डोमेस्टिकस बोला जाता है। और जंगली का क्या होता है बेटा, सस स्क्रोफा होता है। ठीक है, हाँ हो नहीं, यदि ऐसा ऑप्शन नहीं हो ना सस डोमेस्टिक वाला तो आप सस इंडिकस कर सकते हो। चलो, और इसका इक्वस एसाइनस और घोड़े का इक्वस केवेलस लिखो बेटा। हाँ बेटा सर दलदली बेंस का क्या है, यही है बेटा बॉस, ये बुबेलिस बुबेलिस। परंतु अपने इंडिया में मोहित पूनिया, अपने इंडिया में एक भैंस ऐसी है जो दलदली है। जब नस्लें पढ़ेंगे ना तब चर्चा करेंगे, उसका नाम है लुइथ। क्या नाम है, लुइथ नाम है। मणिपुरी भी बोल सकते हैं क्योंकि मणिपुर की ये सर। बाकी 19 नस्लें जो है क्या है, नदी है सर। भारत में कितनी नस्लें रजिस्टर्ड है कोई बता सकता है, पंजीकृत जो है, टोटल ब्रीड्स कितनी है अपने इंडिया में, 220। कितनी है, सभी जानवर गाय भैंस भेड़ बकरी कितनी है टोटल, 220। और इनको रजिस्टर्ड करने का काम कौन करेगा, इन वेरी गुड, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, करनाल में पड़ती है ये इंस्टीट्यूट। हाँ बेटा तगु कुमारी, वेरी गुड। पवन कुमार बेटा, हाँ वो अच्छे हैं नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स अपना ही है, अपने इंस्टीट्यूट के। पर फिर भी क्या है, अपन कोई चीज नई कॉपी बना लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो, है ना, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, सबका एक शुरुआत, नई शुरुआत करो।
समझ गए? तो आप क्या कॉन्फिडेंस आएगा बेटा आप में, अच्छी कॉपी डालो, उसमें हेडिंग लगाओ, है ना, इंडेक्स लिखो बेटा, तो एक आदमी को कॉन्फिडेंस देता है। अपन जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, क्यों पुराने दिन याद करना? हाँ आपने मेहनत की, पर मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, ये ध्यान रख लेना। हीरा जितना घसेगा उतना ही वो क्या करता है बेटा, चमकता है। ये एक ध्यान रख लेना बात आप लोग। मेरा तो यही कहना है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो आप। मतलब एग्रीकल्चर में तो 60 मुंह लगभग 58 होना ही चाहिए सर, राइट? तो 58 क्यों, 60 मुंह 60 हो गए तो कौन बोले जाना। और डोमेस्टिक ना हो तो आप लोग इंडिकस, ठीक है? इंडिकस नहीं होगा उसमें, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है? इंडिया का नहीं होता है उसमें। ये टार्सस है बेटा ना, बॉस टार्सस, टाखस मत लिख देना तुम, बॉस टार्सस। सर मैं आपको ऊंट की एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, ऊपर चला गया मैं से। अरे बेटा ट्रिकें ट्रिकें हैं, ट्रिकें कितनी याद करोगे आप? अपन क्या हर एक चीज को चार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, समझ गए? जैसे वैज्ञानिक नाम है, सारों का वैज्ञानिक नाम अपन ने यहां पर लिया है, सभी गुणसूत्र अपन एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो वो याद करने में आसानी होगी अपने को। ट्रिक 1D74, ट्रिक का मतलब एक डी का मतलब डोमेट्री, 74 उसमें गुणसूत्र, एक डी पी भी 70, दो खुब्ड कुबड़ वाला बी का मतलब बैक्टीरियन है, 70 गुणसूत्र। अरे बेटा ये ठीक है, पर अपन क्या हर चीज का पोस्टमार्टम ही कर रहे हैं, समझ गए? अपन ट्रिकें कब काम आती है, जब क्रेश कोर्स, मतलब 2-3 महीने अपन के भाई कोई नया बच्चा आता है पढ़ता है उसको याद करना, अपने पास समय पड़ा है, हर एक चीज का अपन पोस्टमार्टम करें, जुगाड़ नहीं कर रहे हैं अपन। सिलेक्शन चाहिए अपने को, क्या चाहिए बेटा? सिलेक्शन चाहिए, हर एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। लिखो, गधे का इक्वस है साइनस, घोड़े का इक्वस केबिलस, और आप एक कुतिया का भी लिख लो, लिखो तो कुत्ते का, कुत्ता। कैनिस फैमिलीरीज, हाँ बेटा, तो अपन ने क्या लिखा था? ओविस एरीज ही तो लिखा है। अच्छा ओविस एरिस, अब वो तो एक इंग्लिश, कुछ भी लिखो ना बेटा, अब इंग्लिश देखो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ओविस एरीज। अब इसको एरिस पढ़ो, एरिज पढ़ो, ठीक है? ओविस एरीज, बकरी का कैपरा इनका से पूछा गया बेटा सुपरवाइजर में, है ना? एक कुबड़ वाले का का कैमेलस ड्रोमेडेरिस, मतलब हर एक चीज अपन चार्ट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? और प्रॉपर डेट लिखते जाओगे, इस डेट को अपन ने ये पढ़ा है ना? एक प्रॉपर इंडेक्स बनाओ जिसको बोलते हैं अनुक्रमणिका, सारे टॉपिक्स पे आप क्लिक मारते जाओ, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वैज्ञानिक नाम। एग्जामिनर कोई काका नहीं है अपना, कहीं से भी दे दे वो तो, पर जो टॉपिक दे रखा है वो सारे पढ़ेंगे अपन। स्टार्टिंग वाले लिख लिए थे ना आपने? बस ये है, बस मेरा तो यही कहना, ध्यान रखना, यही कहना ध्यान रखना कि रेगुलरिटी रखना, तैयारी कर रहे हो तो, चाहे ऑनलाइन वाले भैया हो और चाहे ऑफलाइन वाले हो,
है ना, दोनों की बात कर रहा हूं मैं ना, गुड्डे और गुडिया दोनों की बात कर रहा हूं। सभी लोग कंटिन्यूटी बना के रखना, तभी सिलेक्शन होता है बेटा। कैनिस फैमिलिरीज, कैनिस फैमिलिरीज। चलो बेटा, मिलते हैं कल इसी समय। बिल्कुल पूरा राम वादा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो बेटा। यदि आप लोगों ने भरोसा किया है रॉयल परिवार में तो बिल्कुल बेटा। एग्रोनॉम में भी आपके एक्सपर्ट हैं, हॉर्टिकल्चर में भी हैं, और रही बात एनिमल हस्बेंड्री की तो मैं हूं, प्रियंका मैम है, तो दोनों ही जो है इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर पूरा विश्वास दिलाते हैं। पर हमारा भी एक शर्त है कि आप लोग जो है बेटा कंटिन्यू जो है बने रहिएगा। ऐसे नहीं कि छुट्टियों में चले गए, रेप बंद कर दिया, फिर वो सिलेक्शन नहीं होता बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चों से भी मैं ये कहूँ, घर बताना ही नहीं है सर, एक बार पूरा कोर्स करके जाना है। हाँ, वो ज्यादा ही कोई काम हो जाए तो बेटा वो अलग बात है, ठीक है, भगवान भला करेगा, फिर तैयारी करेंगे, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, मोहित पूनिया सर, योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम दिलीप चौधरी है बेटा, और मैं जो है प्रॉपर नागौर से हूँ, मेहता सिटी आपने सुना होगा, वहां से, ठीक है। लगेगी बेटा राम सिंह गौड़, 2 पोर्शन में अपन पढ़ेंगे इसको, कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। पर यह है कि अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रोज रोज पढ़ना कर जाके, ठीक है।